नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। भारत सरकार के एक आला अफसर पर 9 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम लगता है। इस इल्जाम के बाद सीबीआई उस अफसर को गिरफ्तार कर लेती है, मगर गिरफ्तारी के तीसरे ही दिन उस अफसर की बीवी और बेटी खुदकुशी कर लेती हैं। बीवी और बेटी की मौत के ठीक 2 महीने और 8 दिन बाद अब उसी घर के उन्हीं कमरों में वो अफसर और उसका बेटा भी खुदकुशी कर लेते हैं। यानी एक इल्जाम 4 लोगों की जान ले लेता है। अब सवाल यह है कि क्या वो इल्जाम सही था? वही अपार्टमेंट, वही फ्लैट नंबर 3B, वही 2 कमरे, वही 2 कमरों में पंखे से झूलती 2 लाशें, घर में काम करने वाली वही पहली चश्मदीद, 100 नंबर पर कॉल करने वाला वही सिक्योरिटी गार्ड, मौके पर पहुंचे वही पुलिस अफसर। फिर वही अपार्टमेंट, फिर वही फ्लैट नंबर 3B, फिर वही 2 कमरे, फिर वही 2 कमरों में पंखों से झूलती 2 लाशें, फिर घर में काम करने वाली वही पहली चश्मदीद, फिर 100 नंबर पर कॉल करने वाला वही सिक्योरिटी गार्ड, फिर मौके पर पहुंचे वही पुलिस अफसर। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं, एक 19 जुलाई की और दूसरी 27 सितंबर की। 19 जुलाई को भी इसी तरह इस घर से 2 लाशें पुलिस लेकर गई थी। 27 सितंबर को भी पुलिस घर से 2 लाशें लेकर जा रही है। 19 जुलाई को घर से मां बेटी की लाशें निकली थी। 27 सितंबर को उसी घर से बाप बेटे की लाशें निकली। 19 जुलाई को जिस कमरे में पंखे से मां की लाश झूल रही थी, 27 सितंबर को उसी कमरे में उसी पंखे से बाप की लाश झूलती मिली। 19 जुलाई को जिस कमरे में पंखे से बेटी की लाश झूलती मिली, 27 सितंबर को उस कमरे के उसी पंखे से भाई की लाश झूलती मिली। एक ही घर के 2 कमरों से 2 महीने और 8 दिन के अंदर 2 किश्तों में 4 लाशें मिली और चारों ने ही खुदकुशी की है। पहले मां बेटी ने, फिर बाप बेटे ने। और इसके साथ ही भारत सरकार के कॉर्पोरेट मंत्रालय में डायरेक्टर जनरल के पद पर तैनात BK बंसल का पूरा परिवार खत्म। क्या 4 लोगों के इस परिवार को रिश्वत का दीमक खा गया? क्या 4 लोगों के इस परिवार को बदनामी और तानों ने मरने के लिए मजबूर कर दिया? क्या 4 लोगों के इस परिवार ने शर्मिंदगी से बचने के लिए दुनिया से मुंह फेर लिया? या फिर 4 लोगों के इस परिवार ने अपने मुखिया पर लगे तोहमत को झूठा मानते हुए मजबूरी में खुद को ही सजा दे डाली? नहीं भाई, जो भगवान की मर्जी थी, क्या करेंगे? कोई परेशानी थी क्या? ना, भगवान की इच्छा के सामने कौन रुक सकता है? क्या लगता है किसी तरह का दबाव था आप लोगों ना, कुछ नहीं था जी, किस्मत में जो था हो गया। कोर्ट में सीबीआई के बारे में बताया गया, प्रेशर था क्या? ना, कुछ नहीं जी, जो किस्मत में था हो गया, मैं कुछ नहीं बोल रहा। ये BK बंसल है, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मंत्रालय में डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक के पद पर तैनात थे। 2 महीने पहले तक सब कुछ ठीक था, मगर 17 जुलाई 2016 को सीबीआई ने अचानक इनके इसी अपार्टमेंट पर छापा मारा और बंसल साहब को गिरफ्तार कर ले गई। उन पर रिश्वतखोरी के साथ आय से अधिक संपत्ति रखने का इल्जाम था। इधर बंसल साहब गिरफ्तार हुए, उधर 2 दिन बाद ही उनकी पत्नी और बेटी ने इसी घर में पंखे से झूलकर खुदकुशी कर ली। बीवी और बेटी की मौत के बाद ही BK बंसल ने ये बात कही थी। नहीं भाई, जो भगवान की मर्जी थी, क्या करेंगे? कोई परेशानी थी क्या? ना, भगवान की इच्छा के सामने कौन रुक सकता है? क्या लगता है किसी तरह का दबाव था आप लोगों ना, कुछ नहीं था जी, किस्मत में जो था हो गया। कोर्ट में सीबीआई के बारे में बताया गया, प्रेशर था क्या? ना, कुछ नहीं जी, जो किस्मत में था हो गया, मैं कुछ नहीं बोल रहा।
और अब 2 महीने 8 दिन बाद बीके बंसल और उनके बेटे ने भी खुदकुशी कर ली है। बिल्कुल उसी अंदाज में, उसी घर में, उसी कमरे में। माँ बेटी ने भी मरने से पहले अलग अलग सुसाइड नोट छोड़ा था। अब बाप बेटे ने भी मरने से पहले अलग अलग सुसाइड नोट छोड़ा है। और तो और इत्तेफाक देखिए कि तब भी मंगलवार था, इस बार भी मंगलवार है। दीपक डालमिया और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। एक ही घर के 4 लोग खुदकुशी करते हैं और चारों अलग अलग सुसाइड नोट लिखते हैं। 19 जुलाई को बीके बंसल की पत्नी और बेटी जो सुसाइड नोट लिखती हैं, उसमें बंसल की गिरफ्तारी, बदनामी और परेशानी का जिक्र था। जबकि अब बीके बंसल और उनके बेटे ने जो सुसाइड नोट लिखा है, उसमें पूरे परिवार की मौत के लिए इल्जाम सीधे सीबीआई पर लगाया है। सुसाइड नोट में सीबीआई के कुछ अफसरों के नाम भी लिखे हैं। 16 जुलाई 2016 नीलकंठ अपार्टमेंट दिल्ली, सीबीआई का छापा। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने इसी दिन बीके बंसल के इस घर पर छापा मारा और बंसल को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। 19 जुलाई 2016 नीलकंठ अपार्टमेंट दिल्ली। इधर बीके बंसल गिरफ्तार हुए, उधर 3 दिन के अंदर ही उनकी पत्नी सत्यबाला बंसल और बेटी नेहा बंसल इसी घर के अलग अलग कमरों में फंदे से लटक कर जान दे देती है। दोनों की मौत की खबर सबसे पहले घर में काम करने वाली महिला गार्ड को देती है। तो यहाँ गेट पे ड्यूटी कर रहे थे, उनकी मेड आई थी बोलते हुए कि मतलब यहाँ को मतलब घर में बंद हो गए हैं। हाँ। वो खोल नहीं रहे दरवाजा, आप लोग चलिए। 27 सितंबर 2016 नीलकंठ अपार्टमेंट दिल्ली। मां बेटी की खुदकुशी के ठीक 2 महीने 8 दिन बाद दिल्ली के नीलकंठ अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 3B से एक बार फिर दोहरी खुदकुशी की खबर बाहर निकलती है। इस बार भी घर में काम करने वाली महिला उसी गार्ड को सबसे पहले खबर देती है। फिर वहाँ से वो बेतहाशा भागते हुए आई है गेट की तरफ और वहीं से कर रही है, अंकल जी अंकल जी अंकल जी फांसी लगा लिए। तो तब तक उसको गश्त आ गया। फिर उसके मुंह पे पानी का छींटा मार करके उसको फिर जब नॉर्मल हुई बताई कि वो अंकल जी फांसी लगा लिए हैं। तो मैंने पूछा भी कि भाई साहब कहाँ हैं? गए आप? जब माँ बेटी ने खुदकुशी की थी तब दोनों ने अलग अलग सुसाइड नोट लिखे थे। जब से हमारे घर सीबीआई का छापा पड़ा है तब से बदनामी हो रही है। हम बहुत परेशान हो रहे हैं। इसी वजह से तंग आकर मैं आत्महत्या कर रही हूँ। मेरी मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। सत्यबाला की तरह बेटी नेहा ने भी अपने पिता बीके बंसल की गिरफ्तारी के बाद अचानक बदले हालात को अपने सुसाइड नोट में लिखा। मेरे पापा को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। मम्मी परेशान रहती हैं। मैं भी बहुत परेशान रहती हूँ। गली मोहल्ले में हमारी बहुत बदनामी हो रही है, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ। मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। अब बाप बेटे ने भी अलग अलग सुसाइड नोट लिखा है। घर से पुलिस को सुसाइड नोट की कुल 4 कॉपियां मिली। डीसीपी ईस्ट 2 ऋषिपाल के मुताबिक बीके बंसल ने 5 पेज का सुसाइड नोट लिखा है, जबकि उनके बेटे योगेश बंसल ने 2 पन्ने का। दोनों ने सुसाइड नोट की एक कॉपी हर कमरे में और यहाँ तक कि एक कॉपी ड्राइंग रूम में भी रख दी थी। देखा गया कि एक रूम में उनके लड़का, एक रूम में वो अंकल जी, दोनों सुसाइड पंखे से लटके हुए। उधर डीसीपी ऋषिपाल के मुताबिक बीके बंसल ने अपनी सुसाइड नोट में सीबीआई के कुछ अफसरों पर उन्हें प्रताड़ित करने और परेशान करने का इल्जाम लगाया है। बंसल ने अपने सुसाइड नोट में अपनी बीवी और बेटी के भी सुसाइड नोट का जिक्र किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बंसल के सुसाइड नोट की कॉपी सीबीआई को भी भेजी जाएगी ताकि सीबीआई इल्जामों की जांच कर सके। हालांकि बीके बंसल और उनके बेटे की खुदकुशी की खबर मिलते ही सीबीआई ने एक बयान जारी कर बीके बंसल और उनके बेटे की मौत पर अफसोस जताया है। बयान में सीबीआई ने कहा है कि बीके बंसल रिश्वत के एक मामले में आरोपी थे और उन्हें 16 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। पत्नी और बेटी की मौत के बाद 20 और 21 जुलाई को अंतरिम जमानत पर उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद 30 जुलाई को बंसल रेगुलर बेल पर बाहर आ गए थे। इस केस की तफ्तीश अभी जारी है। बयान में आगे कहा गया है कि रिश्वत के इस मामले में बंसल का बेटा न तो कभी आरोपी रहा है
और न ही पूछताछ के लिए उसे कभी सीबीआई ने समन किया। पूर्व डीजी बीके बंसल पर रिश्वत लेने का आरोप क्या लगा? 2 महीने के अंदर पूरा परिवार ही बिखर गया। पहले बीके बंसल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, इसके बाद इस गम में उनकी बेटी और पत्नी ने खुदकुशी कर ली और मंगलवार को इस मामले में बीके बंसल और उनके बेटे ने भी खुदकुशी कर ली। बहरहाल पुलिस को मौके से सुसाइड नोट्स भी मिले हैं, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। अब चूंकि बंसल परिवार की मौत के जड़ में उन पर लगे रिश्वत के इल्जाम हैं, तो जाहिर है उस मामले की भी अब नए सिरे से जांच होनी चाहिए, जिसके तहत बंसल को आरोपी बनाया गया था। पर वो मामला था क्या, आइए वो भी जान लेते हैं। दीपक डालमिया और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। पहले बीके बंसल की बीवी बेटी और अब खुद बंसल और उनका बेटा। मंगलवार को जैसे ही बंसल और उनके बेटे की मौत की खबर आती है, सीबीआई एक बयान जारी करती है। बयान में वो बंसल की मौत पर अफसोस जताते हुए साफ साफ कहती है कि बंसल रिश्वत के एक मामले में आरोपी थे और उस मामले की जांच अभी भी जारी है। यानी बंसल पर अभी रिश्वत लेने का बस इल्जाम भर था, इल्जाम साबित होना बाकी था। सीबीआई ने भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में डीजी रहे बीके बंसल पर भ्रष्टाचार का जो इल्जाम लगाया था वो 9 लाख रुपए का है। सीबीआई के मुताबिक बंसल ने मुंबई की एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत की ये रकम ली थी। बंसल और उनके बेटे की मौत के बाद मंगलवार को सीबीआई ने जो बयान जारी किया है उसमें भी बस रिश्वत के इसी एक मामले का जिक्र है। बकौल सीबीआई, बीके बंसल पर एल्डर फार्मास्यूटिकल कंपनी से 9 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम था। सीबीआई के मुताबिक उन्होंने इस कंपनी से 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। कंपनी पर विदेशों से करोड़ों रुपए गलत तरीके से हासिल करने का इल्जाम था। बंसल इस मामले में कंपनी को फायदा पहुंचाने के बदले रिश्वत ले रहे थे। इल्जाम से हटकर बात करें तो खुद सीबीआई का कहना है कि अभी भी मामले की जांच जारी है, जांच पूरी नहीं हुई है। जाहिर है इसके बाद मामला अदालत में जाता और तब फैसला होता कि बंसल बेगुनाह थे या गुनहगार, मगर उससे पहले ही बंसल का पूरा परिवार खत्म हो गया। अब बंसल की मौत के बाद जाहिर है उनके सुसाइड नोट में लिखे इल्जामों की भी जांच होनी चाहिए। बंसल ने अपनी और परिवार के सदस्यों की मौत के लिए सीबीआई के कुछ अफसरों को जिम्मेदार ठहराया है। सूत्रों के मुताबिक सुसाइड नोट में उन्होंने सीबीआई के कुछ अफसरों के नाम भी लिखे हैं और कहा है कि वो लोग उन्हें और उनके परिवार को तंग कर रहे थे, जिसके बाद उनके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। बेशक बीके बंसल रिश्वत लेने के आरोपों में गिरफ्तार हुए थे और सीबीआई उसकी जांच कर रही थी, लेकिन जिस तरह से पिछले 2 महीने में पूरे परिवार ने खुदकुशी की वो बेहद दिल दहलाने वाला है। ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिरकार वो क्या वजह थी जिसके चलते बीके बंसल ने जांच का सामना करने के बजाय पूरे परिवार समेत जान दे देना बेहतर समझा। कैमरामैन वाहिद बेग के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। बीके बंसल और उनके बेटे ने सोमवार को ही यह तय कर लिया था कि दोनों खुदकुशी करेंगे। उनके इलाके के जिस पंडित ने 2 महीने पहले उनकी पत्नी और बेटी की मौत के बाद की आखिरी धार्मिक रस्में अदा की थी, दोनों ने उन्हीं पंडित जी को सोमवार शाम अपने घर बुलाया था। कॉर्पोरेट मंत्रालय के पूर्व डीजी बीके बंसल और उनके बेटे ने खुदकुशी कर ली। इस सिलसिले में पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। हमारे साथ इस अपार्टमेंट के पुजारी मौजूद हैं जो यहाँ पर मंदिर के पुजारी हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, बंसल साहब की फैमिली आपके पास आती थी रोजाना? जी हाँ जी, आते थे। पहले इनके बच्चे प्रतिदिन पूजा करते थे, जलिया के मंदिर में पूजा करते थे। फिर कल जब बुलाए शाम को तो बोले आप आइए घर पे, आपसे 5 मिनट बात करना। हम कहे ठीक है मैं आ रहा हूँ। मंदिर खोल करके मैंने घर पे गया तो बेल मारे तो जोगेश जी आए, हंस के ही आए, कोई ऐसी नहीं लगा कि कोई दिक्कत। तो बैठाए, हमें बैठे तो बोले पंडित जी आप पानी पीजिए। पानी पिलाए हमको। पिलाने के बाद जो है सो बोले मैं आ रहा हूँ। पिताजी उनके कमरे में थे, बातचीत हो रही थी पिताजी से, बात हुआ थी, हमसे बात नहीं हुई पिताजी को। जोगेश जी फिर उधर से आए तो बोले कि पंडित जी आप 2100 रुपया ये रखिए, हम क्यों बाद में दे देते, कोई दिक्कत नहीं, जब समाप्त होती तो दे देते। अभी काम अभी चलिए रहा है, घी भी अभी चल रहा है, घी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अभी 51 दिन करना है, तभी घी है, बीच में जरूरत पड़ेगी। तो बोले ठीक है मैं घी भी दे देता हूँ। घी भी 1 किलो उन्होंने दिए और 2100 रुपये बोले नहीं, मतलब हमको 15-20 दिन के। कितनी देर आप रुके हो? 20 मिनट के। बोले 15-20 दिन के हमको जाना हो तो लंबा टाइम भी लगे, तो आप इसलिए मैं इसको पैसा में दे रहा हूँ। कहाँ जाना था कुछ बता रहे थे? नहीं, ये नहीं बताया कि कहाँ जाना है, हमको सिर्फ बोले कि कहीं जाना है। तो आज सुबह आपको कब पता लगा, कैसे पता? हमें सुबह पता चला कि हम मंदिर में आए हुए थे, अपना कार्य कर रहे थे, मंदिर में पूजा वूजा की तैयारी कर रहे थे। 9 बजे हमारी मैसेज आई, आज रात चल रही है तो कहीं किन्हीं घर में भोजन करना था।
तो आई तो वो बोली कि सो उनके बंसल के परिवार जो उनके बेटे और वो भी कर लिए खुशियों। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।